श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है 5 दिसंबर, वरद गणेश चतुर्थी है। और यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप अपने मनोकामना पूर्ति के लिए गेहूं के दाने का बहुत ही सरल उपाय पूज्य गुरुजी की कथा को सुन के बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, आप ज़रूर करिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा गेहूं का दाना लेना है। अगर गेहूं नहीं है तो आप कुछ भी अनाज ले सकते हैं, जैसे मूंग हो, जौ हो, कुछ भी ले सकते हैं। और लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा ना हो, और एक तांबे के लोटे में अपने घर का जल भर करके लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास पहुंचकर फेस रखना है उत्तर दिशा की ओर। आप सबको पता है कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। तो सबसे पहले शिवलिंग के राइट साइड में भगवान श्री गणेश जी का स्थान है, विराजमान है। तो आपको मयूर ध्वज का नाम स्मरण करना है, और आपको भगवान गणेश जी का जो भी नाम आता हो उस नाम से आपके पास में जो गेहूं है, जो भी अनाज है, उसे उस नाम से अपनी समस्या कहते हुए, अपनी कामना कहते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास में एक बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसके बाद एक लोटा जल सबसे पहले उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाएंगे, और बेलपत्र के ऊपर चढ़ाते ही आपको जल की धार बिना रोके, बिना तोड़े महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है चंपेश्वर महादेव जी के नाम से। अगर आप वरद चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर देते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी कामना पूरी जरूर होगी। अब चलते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो है शमी के पत्ते का उपाय है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, या उसकी बीमारी ठीक ही नहीं होती है, हमेशा दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है, एक बीमारी ठीक होने के बाद दूसरी घेर लेती है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 3 शमी के पत्र। शमी के पत्ते भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। और लेना है पीला चंदन। इसे सूखा नहीं लेना है, इसे कटोरी में लेकर के गीला करके पेस्ट बना करके लेना है। और लेना है एक तांबे का लोटा, जिसमें अपने घर का जल भर करके सभी चीज़ों को लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास पहुंचकर अपना फेस रखना है उत्तर दिशा की ओर। और सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर जो आपके पास में पीला चंदन है, उससे भगवान गणेश जी के स्थान पर अच्छे से लेपन कर देना है। उसके बाद जो आपके पास में 3 शमी के पत्ते हैं, इन शमी के पत्ते को एक एक करके गणेश जी के स्थान पे समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उनका नाम और गोत्र बोल करके। भगवान गणेश जी का एक नाम है मयूर ध्वज के नाम से तीनों शमी के पत्र को समर्पित कर देनी है। उसके बाद एक लोटा जल महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। आपके घर में जो भी बीमारी की समस्या है, महादेव जी की कृपा से, भगवान गणेश जी की कृपा से बीमारी धीरे धीरे ख़त्म जरूर होगी। अब चलते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। इससे पहले जो मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तीसरा उपाय चावल के दाने का उपाय है। यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होती हो, हमेशा क्लेश बना रहता है, घर में टेंशन होती है, घर में टेंशन चलता ही रहता है, तो आप इस उपाय को इस दिन ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपको लेना है 7 चावल के दाने जो खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, और 2 बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा ना हो, और एक तांबे का लोटा जिसमें अपने घर का जल भर करके सभी चीज़ों को लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास पहुंचकर अपना फेस रखना है उत्तर दिशा की ओर। और सबसे पहले जो आपके पास में 7 चावल के दाने हैं उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है, हाटकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए। चावल के दाने समर्पित करने के बाद आपके पास में 2 बेलपत्र हैं, तो पहली बेलपत्र को आपको इसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद एक लोटा जल महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। फिर जो एक बेलपत्र बचा है आपके पास में, उस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव जी से प्रार्थना करते हुए जो भी आपकी घर की समस्या है, कलेश है, उसके लिए प्रार्थना कर लेनी है। आपके घर में जो भी कलेश है, जो भी समस्या है, टेंशन है, लड़ाई झगड़े हैं, ख़त्म ज़रूर होगी। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट उपाय की तरफ, जो है मनोकामना पूर्ति के लिए।
इसके लिए आपको एक चुटकी हरी मूंग लेनी है। हरी मूंग, दूर्वा और शमी के पत्र भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय होते हैं, तो आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। और एक बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा ना हो, और एक तांबे का लोटा जिसमें अपने घर का जल भर करके लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर। और जो भी आपके पास में चीज़ें हैं उसे बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रख देना है और इन चीज़ों को लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास पहुंचकर अपना फेस रखना है उत्तर दिशा की ओर और एक लोटा जल और इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। हर हर महादेव।